मैं बंबई शहर के बैंक ऑफिसर्स, बैंक एम्प्लॉइज और जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स, इनके 2000 लोगों की एक मीटिंग करने जा रहा हूं। इनके लिए बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी शैल फाइल द रिट पिटीशन ऑन द ग्रेच्युटी क्वेश्चन। कानून हमारे साथ है, मैनेजमेंट और इंडियन बैंक एसोसिएशन हमारे साथ में नहीं है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भारत भर के हमारी मानते हैं, ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन सही करते हैं। वो कहते हैं कि 20 लाख से ज्यादा मिलना चाहिए। वो जो उनका फॉर्म है वही फॉर्म तो मेरा है, उसका रिट पिटीशन जाएगा। तो हम बैंक ऑफिसर्स को, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स को न्याय दिलवाएंगे। तो ये रिटायरमेंट के बाद की पेंशन, रिटायरमेंट के बाद की ग्रेच्युटी, इन दो लड़ाई के साथ साथ में तीसरी बात जो आपने पूछी नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं बंबई शहर के बैंक ऑफिसर्स, बैंक एम्प्लॉइज और जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स, इनके 2000 लोगों की एक मीटिंग करने जा रहा हूं। इनके लिए बैंकों से कर्जा तो मिलेगा, बैंक का कर्जा तो वो लेंगे, लेकिन मैं बैंकिंग एम्प्लॉइज के नेता, ट्रेड यूनियन के नेता होते होते मैं और भी एक मेरा काम है, मैं निवारा अभियान मुंबई का भी नेता हूं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। मृणाल ताई के साथ मैंने काम किया 25 साल। तो चंद्रशेखर प्रभु जी और मैं, हम काम करते गए। उन्होंने कहा कि देखिए, आपके लिए मैं एक ऑफर करता हूं, एक जगह है, इस जगह में सरप्लस एफएसआई है, तो हम बैंक LIC GIC के ऑफिसर्स की कॉलोनी बना सकते हैं। उलवे जो नया मुंबई का एयरपोर्ट है उसके आगे एक जगह है, वो एक बड़ा टाउनशिप बन रहा है। अगर बैंक ऑफिसर, LIC ऑफिसर, जनरल इंश्योरेंस ऑफिसर जो लोन लेने के लिए एलिजिबल है तो वो लोन ले ले, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए। आपको एक इनिशिएट करना है, मैंने इनिशिएट किया है। मैं एक मीटिंग इसी हफ्ते में ले रहा हूं बंबई में, और मैं समझता हूं कि 2000 लोग अपने फ्लैट, बाजार में अगर 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख है तो शायद हम 70 या 80 लाख में 2 BHK फ्लैट दे सकते हैं। और ये संभव होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्वयं विकास प्रेरणा जो है, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, चंद्रशेखर प्रभु उसके एक बहुत माहिर, वर्ल्ड फेमस ऐसे वो आर्किटेक्ट है और जिनका काम सराहनीय है। आम आदमी के लिए, किसी के लिए भी वो टक्कर लेते हैं बड़े बिल्डरों से, और वो कहते हैं कि स्वयं विकास डेवलपमेंट में आप कम खर्चे में उनसे अच्छा ज्यादा स्क्वायर फीट का घर बना सकते हो। तो मुझे वो मंजूर है। मैं बैंक फाइनेंस जानता हूँ, मैं इकोनॉमी हैंडल करता हूँ। तो बैंक ऑफिसर्स के घर तो हमने पहले नौकरी करते वक्त बनाए हैं, हम भी उसी घरों में रहते हैं। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद, हमारे घर होने के बाद, बैंक ऑफिसर्स के घर बनना बंद हो गया है क्योंकि बिल्डरों के हाथ जमीन बिक गई है बंबई की। और इसलिए धारावी कहा गया, आपको मालूम है, बंबई कहाँ जा रहे हैं आपकी मालूम है। लेकिन नवी मुंबई, तीसरी मुंबई में हम बैंक ऑफिसर्स, GIC ऑफिसर्स और LIC ऑफिसर्स को हम 2000 की तादाद में घर दिलवा सकते हैं। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो पहली मीटिंग इसी हफ्ते में हम बंबई में बुलाएंगे। ये मेरा तीसरा काम है, लोगों के घर उनके पैसे से लेकिन सस्ते में बनाना और बेटर लिविंग। ये जो कंसेप्ट है इस इकोनॉमी में जो अदरवाइज नॉट पॉसिबल है, हम उसको पॉसिबल करेंगे। तो बैंक एम्प्लॉय के बारे में काम करते करते, मजदूरों के लिए काम करते करते, किसानों के लिए काम करते करते, अब बैंक ऑफिसर्स, जनरल इंश्योरेंस ऑफिसर और LIC ऑफिसर के लिए घर बनाना, ये भी निवारा अभियान का जनरल सेक्रेटरी के नाते मेरा काम है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात लोगों तक जाए। अगले हफ्ते में मीटिंग कर रहा हूँ। तो मेरा वीडियो तो आप दिखाते हो, मेरा फोन नंबर भी दे दो और WhatsApp पे बताओ। लोगों के घर का सवाल भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। धन्यवाद।